हेलो बच्चों, मैं भावना द्विवेदी आरएसके से और आज हम प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास ये अवतल दर्पण है। हम कैसे जानेंगे कि ये अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण है। दूसरा, हमारे पास ये एक पर्दा है जिस पर हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और हमारे पास ये एक मोमबत्ती है जो कि वस्तु के जैसे कार्य करेगी। तो प्रयोग को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण को, यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंड है, इसमें लगा लेंगे। इसके बाद हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे जो कि हमारे लिए वस्तु का कार्य करेगी। इस समय भी प्रतिबिंब बन रहा है, परंतु प्रतिबिंब को और अच्छी तरीके से देखने के लिए हम कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देंगे। तो अब हमने कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्दे पे हमें बहुत शार्प प्रतिबिंब हमारी इस वस्तु का प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और आकार में परिवर्तन को देखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अवतल दर्पण में सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, परंतु यहाँ पर हम वस्तु को अनंत पर नहीं रख सकते। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। अभी जो वस्तु हमारी है ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पर्दे पर हमें इस वस्तु से छोटा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आएंगे और साथ ही साथ पर्दे को भी वक्रता केंद्र पर ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जैसा कि इसे आपने अपनी पुस्तक में भी पढ़ा होगा। इसके बाद हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले आएंगे और जैसा आप जानते हैं कि इस स्थिति में वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। अभी हमने पर्दे को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमें वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम वस्तु को फोकस पर ले आएंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके पश्चात हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच ले आएंगे और इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरी तरफ सीधा और बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो इस प्रतिबिंब को भी हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा पूरा प्रयोग है जिसके माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।